दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 17 अगस्त 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर है राज्य कर विभाग में भर्तियों के बारे में। देखिए, आज के समाचार पत्रों में अमर उजाला के माध्यम से बताया गया है कि राज्य कर विभाग में जल्द होगी अराजपत्रित कर्मियोों की भर्ती। राज्य कर विभाग में बड़े पैमाने पर रिक्त पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी गई है। पहले चरण में अराजपत्रित श्रेणी के पदों पर भर्ती का फैसला किया गया है। जिन पदों पर भर्ती किया जाना है उनमें कनिष्ठ लिपिक, आशुलिपिक, उर्दू अनुवादक, प्रधान सहायक, वाहन चालक और ग्रेड 4 और सेवक जैसे पद यहाँ पर शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग पदों की संख्या यहाँ पर जो है 670 से ज़्यादा बताई जा रहा है। इन्हीं पदों पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। आपको बता दें, यहाँ पर देखिए लिखा है कि पिछले साल भी इस श्रेणी के पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। उस समय जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक अमीन के करीब 200 पद थे, अन्य श्रेणी के करीब 430 पद खाली थे। इस प्रकार उस समय कुल 630 पद थे, जो अब बढ़ करके 670 के करीब हो गए हैं। कुल मिलाकर के एक अच्छी भर्ती यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको राज्य कर विभाग के अंतर्गत। दूसरी अपडेट यहाँ पर लेखपाल भर्ती को लेकर के लिखा है कि लेखपाल की बचे हुए पदों पर जल्द होगी भर्ती। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। इससे शेष बचे 3243 पदों पर भर्ती का रास्ता जल्द साफ हो गया है। यहाँ पर आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं, डिटेल से इन्फॉर्मेशन दी गई है कि लेखपाल सेवा नियमावली मंजूर, खाली पद शीघ्र भरेंगे। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी है। इसमें लेखपाल के पदों पर भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के स्थान पर यूपीएससी को दे दिया गया है। मूल पद 26,337 में लेखपाल के अतिरिक्त जो 45 पद हैं उनका विलय करते हुए पदों की कुल संख्या जो है अब करीब 30,837 हो गई है। अप्रैल 2022 में लेखपाल के कुल 11,328 पद रिक्त थे, इसमें से 8,085 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और शेष बचे 3,243 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया। नई भर्ती के माध्यम से ये जो पद हैं भरे जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ये पद अब पेट 2022 के माध्यम से भरे जाएंगे। पेट की परीक्षा आपकी प्रस्तावित है आने वाले टाइम पर, तो तैयारी करते रहिएगा। और भी बहुत सारी भर्तियाँ पेट के माध्यम से होने वाली हैं। यूपीएससी कंप्लीट तैयारी करने के लिए आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऐप का लिंक दिया गया। यूपीएससी के सभी एग्जाम के टेस्ट सीरीज वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है कि 10वीं 12वीं की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ी। स्कूलों के प्रधानाचार्यों के अनुरोध पर यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए पंजीकरण फॉर्म भरने की जो तारीख है वो बढ़ा दी है। पहले 10 अगस्त के बाद प्रति छात्र 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ परीक्षा शुल्क जमा चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त थी, जिसको बढ़ा करके अब 25 अगस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी छात्र यहाँ पर एडमिशन करवा लिए हैं नहीं करवा, उनके लिए विशेष अपडेट है कि यहाँ पर विलम्ब शुल्क के साथ कोषागार में अपडेट फीस जमा करने के लिए जो डेट है वो 25 अगस्त तक कर दी गई है। अगली अपडेट लोक सेवा आयोग से है। लिखा है कि सीधी भर्ती के पदों पर इंटरव्यू 25 से। लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के विभिन्न पदों का साक्षात्कार कार्यक्रम मंगलवार को घोषित कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 और कई सारे पद हैं जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं। इन पदों पर जो इंटरव्यू है 25 अगस्त से शुरू होने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना शेड्यूल देख सकते हैं लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से। इसके बाद जो अगली अपडेट है वो भी लोक सेवा आयोग से, लेकिन ये जो अपडेट है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट रद्द को लेकर के। आप लोग जानते हैं हाईकोर्ट के आदेश पर रिजल्ट रद्द कर दिया गया था और हालांकि लोक सेवा आयोग भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर चुका है और इसी वजह से लोक सेवा आयोग ने इस आदेश को चुनौती दी है डबल बेंच में। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि पीसीएस प्री पर सुनवाई नियमित खंडपीठ के समक्ष 23 को।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस प्री 2021 का प्रोग्राम रद्द करने के खिलाफ दाखिल विशेष अपील की औचित्य सवालिया निशान लगाते हुए मौखिक रूप से कहा कि आयोग को नियम व कानून का पालन करना चाहिए। हालांकि फिर मामले को नियमित खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कहते हुए सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख लगा दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी ने दिया। मंगलवार को नियमित खंडपीठ के न बैठने से अपील को सुनवाई के लिए इस खंडपीठ के समक्ष भेजा गया है। खंडपीठ ने लंच के पूर्व सुनवाई शुरू की। आयोग की ओर से कहा गया कि एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध 75 आधार बनाए गए हैं। लंच के बाद दोबारा सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि एकल पीठ के तथ्यों को पूरी तरीके से नहीं देखा एकल पीठ ने और एक पक्षीय आदेश जारी किया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर जो होगी नियमित सुनवाई होगी 23 अगस्त को इसकी तारीख जो है लगी है। आप लोग जानते होंगे कि पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण न देने पर ये मामला सिंगल बेंच ने सुनाया था, आदेश दिया था कि इनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। हालांकि लोक सेवा आयोग के कुछ और दावे, उसी के अनुरूप लोक सेवा आयोग ने डबल बेंच में अपील की है। बात करेंगे परिषदीय शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के। लिखा है कि शिक्षकों को तबादले के लिए भी करना होगा इंतजार। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया शुरू होने में अभी कुछ समय और लगेगा। पहले 68,500 भर्ती प्रक्रिया के 4,000 शिक्षकों को कोर्ट के आदेशानुसार जिला आवंटन किया जा रहा है। इसके बाद तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ठीक है, वहीं पर राजकीय शिक्षकों के समायोजन में भी समय लगेगा। शासन के निर्देशानुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की चल रही समायोजन प्रक्रिया में भी कुछ दिन और लगेंगे। कुछ जिलों के ब्यौरे में त्रुटि से इसमें 2-4 दिन का विलंब हो रहा है। समायोजन की सूची तैयार होने के बाद उसे शासन को भेजा जाएगा। शासन स्तर से तय होगा कि उसे मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा जाना है या नहीं। ठीक है, क्योंकि इसके संबंध में अभी हाल ही देखा होगा, कल जो एक आदेश जारी हुआ है उसके अंतर्गत कोई भी ट्रांसफ़र होगा तब मुख्यमंत्री की अनुमति जरूरी होगी। देखिए अगली अपडेट यहाँ पर दिल्ली सरकार में भर्तियों को लेकर के। इसकी नोटिस 2-3 दिन पहले जारी हुई थी और यहाँ पर देखिए आज समाचार पत्रों के माध्यम से आया हुआ है कि दिल्ली सरकार में खाली पड़े 40,000 पद भरे जाएंगे। ये जो पद हैं कहाँ कहाँ खाली है, किस किस श्रेणी के अंतर्गत, यहाँ पर लिखा है कि खाली पड़े 17,000 पदों में ए श्रेणी के करीब 1,518 पद हैं, बी श्रेणी के करीब 8,902 पद हैं, सी श्रेणी के करीब 6,836 पद खाली हैं। ठीक है, तो ये पद जो है भरे जाएंगे। इसमें से देखिए यहाँ पर लिखा है कि 40,000 पदों को भरने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें 23,000 से अधिक पद समय से प्रमोशन नहीं होने के कारण खाली हैं, जबकि 17,000 पद जो हैं उन पर नई भर्तियां नहीं होने के कारण पद खाली हैं। तो कुछ पद यहाँ पर प्रमोशन के हैं, कुछ पद यहाँ पर सीधी भर्तियों के अंतर्गत है। तो सीधी भर्तियों के अंतर्गत जो भी पद हैं वो भी जल्द भरे जाएंगे। इसकी तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं और ये जो भर्तियाँ होंगी यूपीएससी के माध्यम से होंगी या DSSB के माध्यम से होंगी। जिस प्रकार की भर्ती होगी उसी के अनुसार इन पदों को संबंधित आयोग जो है करवाएगा। अंत में सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लेकर के। यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम हुए उनके जो रिजल्ट है इसी हफ्ते जारी होने की उम्मीद है। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया गया कि परास्नातक और अन्य पाठ्यक्रमों में सत्र 2022-23 के तहत दाखिले के लिए हुई प्रवेश परीक्षाओं के परिणाम इसी हफ्ते जारी कर दिए जाएंगे। अगस्त के अंतिम सप्ताह से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। ठीक है, वहीं पर बात करें राज्य विश्वविद्यालय को, तो राज्य विश्वविद्यालय के BA 3rd ईयर और BSc 3rd ईयर के जो परिणाम हैं वो जारी कर दिए गए। आप लोग इन रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं रज्जू भैया की वेबसाइट से। धन्यवाद।